चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल एंड विथ स्पीड 5√2 मीटर पर सेकंड. The projectile at the highest point of its trajectory splits into two equal parts. One part falls vertically down to the ground 0.5 seconds after the splitting. The other part, t seconds after the splitting, falls on the ground at a distance x meter from point O. Acceleration due to gravity g 10 ले लो, वैल्यू ऑफ t और x बतानी है आपको. यानी आपका एक पॉइंट O है जहां से 45 डिग्री पे राइट एक प्रोजेक्टाइल छोड़ा गया. वो हाईएस्ट पॉइंट में ये ग्राउंड है आपका. वो हाईएस्ट पॉइंट में दो पार्ट में टूट जाता है. एक पार्ट जो है वो सीधा नीचे आता है और सीधा वर्टिकली डाउन ग्राउंड पे गिर जाता है. ठीक है, और इसको टाइम लगता है नीचे गिरने को 0.5 सेकंड. दूसरा पार्ट कहीं तो जाता है राइट, कहीं तो जाता है और x डिस्टेंस दूर फ्रॉम पॉइंट O, ये डिस्टेंस x है फ्रॉम पॉइंट O, यहां पे गिर जाता है. दूसरा पार्ट हमको बोला गया है t निकालो राइट, द t सेकंड्स आफ्टर स्प्लिटिंग. तो यहां से लेके यहां पहुंचने तक के जो टाइम लगता है t, ये निकालना है हमको और x निकालना है. ठीक है, तो हम सेंटर ऑफ मास का यूज करके सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को. मतलब अगर एक सिंगल मास है मान लो m का राइट, और एक सिस्टम ऑफ मासेस है, दो मासेस है मान लो अलग अलग, m/2 का m/2 का. ठीक है, ये m है, ये m/2 है. यानी इस सिस्टम का टोटल मास और इस पार्टिकल का टोटल मास सेम है. सो मास सिस्टम का भी उतना ही है और पार्टिकल का भी उतना ही है. उन पे जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो भी सेम है राइट. अगर इसका m है तो इस सिस्टम के ऊपर भी mg हो रहा है, इस पार्टिकल के ऊपर भी mg हो रहा है, सेम फोर्स है राइट. तो और जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है वो इंटरनली है. ये जब टूट रहा है यहाँ पे वो इंटरनल है. तो इंटरनल फोर्सेस मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को अफेक्ट नहीं करता है. ये तीन चीजें अगर ध्यान में रखी जाए तो क्या होता है, ये जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है इसका मोशन, मान लो ऐसा प्रोजेक्टाइल है और इसका मोशन आइडेंटिकल होता है, सेम होता है. मास सेम है, फोर्स एक्टिंग ऑन इट सेम है राइट. तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, उसका मोशन और इस पार्टिकल का मोशन आइडेंटिकल होता है. इस चीज का यूज करेंगे. मतलब और इंटरनल फोर्सेस, ये जो स्प्लिट हुआ इंटरनल की वजह से हुआ, उससे इंटरनल फोर्सेस से सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम का मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. यानी अगर ये टूटा नहीं होता राइट, तो पूरा का पूरा मास एक जगह अज्यूम करते आप राइट, सेंटर ऑफ मास में पूरा का पूरा m, तो वो जो है वो सेंटर ऑफ मास जहां पे गिरा होता राइट, अगर पूरा का पूरा जहां पे गिरा होता वहीं पे इन दोनों का सेंटर ऑफ मास रहेगा राइट. ये जो m/2 गिरा है, मान लो इसका m था और ये जो m/2 गिरा है राइट, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास वहीं पे होगा जहां पे ये m गिरता था अगर टूटता नहीं था तो, क्योंकि ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हो गया राइट. अब कोई भी इंस्टेंट पे, आप कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसका देखोगे और इसका देखोगे, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास देखोगे तो वो इस लाइन पे ही आएगा, इधर ही आएगा. इस मोमेंट पे इसका और इसका अगर इधर है तो वो इधर ही आएगा. तो और ये वाले मोमेंट पे इसका और इसका इधर ही आएगा राइट. यानी राइट ऐसा पकड़ सकते हैं, इस चीज का यूज करेंगे राइट. अगर टूटा नहीं होता तो कहां पे गिरता, रेंज राइट, ये उसकी रेंज होती थी. तो रेंज का फॉर्मूला, ये जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता, आपका रेंज होता था प्रोजेक्टाइल का. तो रेंज कितना होता है राइट, करेक्ट, आपका u² sin² थीटा, वो तो मैक्सिमम हाइट हो गई, आपका u² sin 2 थीटा बाई g राइट. ये आपका रेंज होता था. u² क्या आएगा, u देखो 5√2 है तो 25 2 50, तो u² 50 आता था. 45 डिग्री 2 थीटा 90 डिग्री यानी 50 अपॉन g 10 लेने को बोला है. तो मेरा रेंज आ गया 5 मीटर राइट.
तो ये दोनों जब अलग अलग होके गिरे तो इनका सेंटर ऑफ मास भी यहां से गिन रहे हैं हम ओ से, तो ओ से 5 मीटर भी आना चाहिए, राइट। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो आएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो ये m/2 है, राइट। और ये कहाँ पे, ये रेंज के आधा आधा डिस्टेंस हो गया ये, राइट। सिमेट्रिक होते हैं ये मोशंस, तो हाईएस्ट पॉइंट विल बी एट हाफ ऑफ द रेंज, तो ये r/2 होगा आपका 2.5, तो ये 2.5 पे गिरा, प्लस ये कहाँ पे जाके गिरा, राइट। ये नहीं पता मुझे, ये नहीं पता है मुझे, ये x है, हमको निकालना है वो, तो ये m/2 जो है वो x पे जाके गिरा और टोटल m है, m काट देते हैं हर जगह से, राइट। तो मेरा सेंटर ऑफ मास क्या हो गया 1.25 इधर का, और ये हो गया x/2, राइट। और ये वही होना चाहिए जहां पे ये गिरता था, दिस शुड बी इक्वल टू 5, राइट, दिस शुड बी इक्वल टू 5, यानी इसको अगर 2.5 प्लस x इक्वल टू 10 ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ये 2.5 प्लस x इक्वल टू 10, तो x जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7.5 मीटर, तो आपका ये जो है ये 7.5 मीटर आएगा, तो सॉरी आपका x 7.5 मीटर आएगा। t क्या आएगा, t वही आएगा जितना टाइम इसको नीचे आने में लग गया 0.5 सेकंड, राइट, उतना ही टाइम दोनों एक साथ गिरेंगे, राइट। मैं बोल रहा हूं ना, कोई भी इंस्टेंट पे ऑफ सेंटर ऑफ मास देखो एक होगा, कोई भी इंस्टेंट पे एक होगा, तो ये इंस्टेंट पे ये दोनों इधर रहेंगे एक लाइन में, तभी तो सेंटर ऑफ मास इधर आएगा, एक ही साथ गिरेंगे, तो 0.5, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है।